नारायण 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 नारायण। नमस्कार सभी को। अरे आप सबने मेरे को पहचाना नहीं? पिछले साल भी मैं यही था जब हमने कृष्णा जी की लीलाएं देखी थी, और आज हम उस ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं जो लीलाओं के बाद कहा गया है। मैं बात कर रहा हूँ गीताओं के अध्याय की, जो युगों पहले कह गए थे और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नारायण नारायण। Hello everyone. Why are you looking so confused? मैं हूँ जैनजी नारायण और मैं अपने बहुत ही वाइज बट थोड़े से स्लो गुरु जी के साथ आया हूँ to make this entire journey more relatable for you all. अरे तुम खुद को नारायण बोल रहे हो तो तुम्हारी वीणा कहाँ है? रिलैक्स गुरु जी, थोड़ा सा मॉडर्न टच भी जरूरी होता है। एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ वीणा एरा एनीमोर। वीणा नहीं है तो किस चीज का है? ये जमाना एआई का है, यहाँ ज्ञान 1 क्लिक में मिल जाता है। फास्ट, सिंपल एंड सुपर एक्सेसिबल। अच्छा, समय के साथ साधन बदल गए पर समस्या वही है। मन की उलझन, फैसलों का बोझ और रास्ते की खोज, ये तब भी था और आज भी है। Exactly, Guruji. Why you treat to Rita? We now study as psychology. The questions are the same, only time and methods are the same. नाम चाहे बदल जाए पर ज्ञान अमर रहता है। So come on, let's begin. अध्याय 1, धर्म योग, टूलबॉक्स मॉरल डिलेमा। भाई को चीज से कैसे मार सकता हूँ? युद्ध भूमि में मेरे सामने मेरे पितामह, चाचा और भाई है, उसका वध मैं कैसे कर सकता हूँ? पार्थ, तुम्हारा मन क्यों विचलित है? मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ माधव। मेरे लिए मेरा अपना पूरा परिवार है। ये मोह तुम्हें कमजोर बना रहा है पार्थ। युद्ध तुम्हारे अभिमान के नहीं, धर्म की रक्षा के है। धर्म की रक्षा? कैसे ये युद्ध मेरे धर्म के पक्ष में? क्या करूं मैं? कैसे समझूं कि मेरे लिए क्या सही है? पार्थ, जो स्थिति तुम्हारे सामने है उसमें तुम्हारा धर्म स्पष्ट है पार्थ। अन्याय को रोकना, सत्य की रक्षा करना। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ बाबा, पर मेरे सामने एक और डर है। यदि मैं अपने परिवार को खो बैठा तो? पार्थ, जब तुम निर्णय लेते हो तब तुम्हें ये भी समझना होगा कि हर प्रेरणा के पीछे भी कोई प्रेरणा होती है। कुछ लोग वैसे चलते हैं, कुछ ढंग से और फिर लाभ पुरस्कार के लिए। माधव, क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरे मन में भी एक भाव छुपा है? हो सकता है पार्थ, मनुष्य के मन में कई तरह के भाव होते हैं, क्रोध, बदला, मोह, लेकिन सच्चा निर्णय तो वही होता है जो सत्य और निर्भयता से लिया जाता है। तुम्हें सोचना होगा पार्थ, तुम्हारा मन वास्तव में क्या चाहता है और तुम्हारा दर्द वास्तव में क्या बोलता है। बाबा, मैं कैसे जानूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए।
मन में बहुत उलझन है। पर अपने मन के भीतर जाओ। जब तुम अपने मन में झाँकोगे तभी तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाई देगा। मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूँ माधव, पर मेरा मन अपनों के मोह से घिरा हुआ है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। माधव, आपने कहा था कि आप मेरे रथ को उचित दिशा में लेकर जाओगे। माधव, इससे क्या जानने से कि मैं अपने निर्बलता का त्याग कर पाऊंगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जो पार भविष्य का रहते जाओ, संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मोती डालकर कुछ निकाला जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसी हथेली की अंजीर बनाकर गंगा जल में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच जाता है। विचार करो पार, गंगा की मोती बनानी है या अंजीर बनानी है। जहाँ सत्य का साथ है वहीं धर्म का वास, जहाँ धर्म का वास है वहीं विजय की आस। नारायण नारायण। हम सबने देखा अर्जुन किस उलझन में था। कृष्णा जी ने उसे समझाया, पर कभी कभी उन्हें समझाना आसान होता है, उन्हें अपनाना उतना ही मुश्किल। I totally agree with you, Guruji. Honestly, this kind of confusion is still very real today. Even the Stolber dude explained the same thing just in a modern setting. अभी हम देखेंगे कि ये कंफ्यूजन हमारी डेली लाइफ में कैसे प्ले आउट होता है। Raj, this is the third time of this week. You have come home late. Do you even realize how hard is it to manage everything alone? Oh, please, Mira. You always stay at home. How hard can it really be for you? You think it's easy? Do the cooking, cleaning, managing the house, taking care of Ara. You wouldn't last for one day in my place. You won't stand. You don't know how hard I'm working for this family. After such long days, do you think I want to come home just for arguments? Arguments? Raj, I'm not arguing. I'm asking for support. And I'm asking for some peace. For once, don't start complaining the moment I walk in. Mama, Papa. See, Raj will never listen to me. And you never stop finding faults. Why not हम feeling a battlefield? Papa feels alone. Papa, Mama looks disappointed. What should I do? Where do I stand? Why don't they see me? Good morning, Ara. Good morning, ma'am. Today we are talking about something we all face, deciding what is right when nothing feels right. These situations are called moral dilemma. Dilemma? That word feels heavy. Heavy because they push us in different directions. A psychologist named Lawrence Goldberg said, as we grow, our reasons for choosing also change. Ma'am, What is right? Let me ask you a question. Imagine
Your parents disagree every day and they both want you on their side. What will you do? If I choose one, other feels alone. If I choose no one, I feel invisible. That is the real moral dilemma. Then the courageous thing may be to understand first, not to argue, not to choose side, but to think. My stomach hurts when they fight. Home feels loud, even when no one talks. Why can't they see me? What am I supposed to do? Arab? Who are you? I am the boy you forget for years and fear fills your heart. Are you real? As real as your question, as real as your pain. Krishna, I come when the heart enters its own great shape. My parents are always arguing. I don't know whose side to take. If I go to Papa, Mama feels hurt. If I go to Mama, Papa looks disappointed. Tell me, what should I do? Ma? Arjun too stood like this, and trembling, heart heavy. Not because he feared the war, because he feared something totally loved. You are living the first chapter of the Gita in your own home. Then tell me, Krishna, what should I choose? Before choosing, we must understand why mind pulls us in a different direction. Just like Arjun, your confusion has layers. Krishna, today in class, ma'am explained about full box stages. When you started talking, I felt like the lesson was coming back to me. But I still don't understand. Why are you telling me all this? Tell me, when your parents argue, are you scared that if you don't choose one side, they might get angry or stop listening to you? Yes. Sometimes I feel invisible if I don't agree with them. And sometimes your mind hopes if I support one, at least someone will be happy. Yes, I just want peace. Thoughts are not weak. They are a part of growing up. It is about the truth, about having the courage to keep the faith without blaming anyone. But what if they don't understand me? Arjun don't fear them. Yet, clarity gave him strength to speak and act. So, I don't have to choose Mama or Papa. Mama's choose her head. I am scared, but I don't want to stay silent anymore. That Arab is courage. Tomorrow, I will speak to them. Huh? Papa, let me talk. Arab, what is it? Is everything okay? No, I am not okay. When you argue, I feel like something inside me is breaking. I feel like I have to choose. But I don't want to choose. I want both of you. I feel guilty for things that aren't even my fault. But I want a loving family. Oh, Arab! We got so lost in our own anger. I never thought you were carrying all this. Sir, I kept thinking I was doing everything for the family, but I forgot to look at my family. Can we talk without shouting? Yes, we can learn to do that. We will try. We may fail sometimes, but we won't ignore you again. Carefully apart and silently choose the truth. Act with courage. Listen with me. That is where your strength is. Choose the love. Feel free, family. नारायण नारायण। हमने आप सबने देखा
अर्जुन हो या आरव, जब उनके प्रिय सामने आ जाए तो फैसला लेना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली गुरु जी। दोनों ही कंफ्यूज थे किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं। पर उन दोनों के साथ कृष्णा भी थे, उन्हें रास्ता भी बताया और सच भी बताया। Understanding the truth is the first step, but living the true answer is the real test. Can you see the run? Very good. हे कृष्णा, कैसे बहाऊं मैं अपना ये रक्त? मैं दुविधा में हूँ और अशक्त। ना, ये युद्ध ना अब लड़ पाऊंगा मैं। रखता हूँ धरा पे धनुष और बाण। ये है मेरे युद्ध में पूर्ण विराम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। बस पाँच तक